बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.3 के बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हम पहले रिकॉल करेंगे बायनोमियल थ्योरम जो हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 8.2 से पहले। इफ n is positive integer, then a plus x whole power n, ये बायनोमियल एक्सप्रेशन इंडेक्स n पॉजिटिव इंटीजर हो तो बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है? जी शाबाश। फर्स्ट टर्म nc0 a raised to power n x raised to power 0. Second term nc1 a raised to power n minus 1 x raised to power 1. nc2 a raised to power n minus 2 x square. चलते चले जाएं तो लास्ट टर्म क्या थी? जी लास्ट टर्म थी ncn a raised to power n minus n हो गया 0, a raised to power 0 will be 1, x raised to power n. स्टूडेंट्स जरा रिकॉल करें कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। जी अगर आपको याद हो, अगर यहां पर स्क्वायर हो पावर 2 हो तो नंबर ऑफ टर्म्स 3, अगर यहां पावर क्यूब हो यानी पावर 3 हो तो नंबर ऑफ टर्म्स 4, और अगर यहां पर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होंगी। स्टूडेंट्स, हम इस एक्सपेंशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमने लिखे हैं कॉम्बिनेशंस nc0, nc1, nc2 एंड सो ऑन। हम इन कॉम्बिनेशंस को कॉम्बिनेशन के फार्मूला की मदद से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे आपको रिकॉल करवाता हूं एनसीआर का फार्मूला। आपको याद है हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। एनसीआर का फार्मूला क्या है? जी फार्मूला है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r होल फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स, इस फार्मूला की मदद से हम इन कॉम्बिनेशंस को इस तरह फ्रैक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो nc0 वैसे क्या होता है? जी nc0 होता है 1। nc0 को छोड़ दें, nc1 n होता है। हम आते हैं nc2 पर। nc2 n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 होल फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स यहां पर है n फैक्टोरियल, यहां पर है n माइनस 2 होल फैक्टोरियल। फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हैं? चले आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अगर आपके पास लिखा हो यहां पर 5 फैक्टोरियल और नीचे लिखा हो आपके पास 3 फैक्टोरियल, तो सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हैं? जी हम जो बिगर फैक्टोरियल है उसे एक्सपैंड कर सकते हैं टिल द स्मॉलर फैक्टोरियल। 5 4 3 2 1 लिखना था मैंने 5 फैक्टोरियल के लिए, मैंने इसे 3 पर रोक कर फैक्टोरियल लगा दिया, नीचे 3 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल, हमारे पास आ गया 5 इंटू 4। अब स्टूडेंट यहां पर हम कर सकते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 होल फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स इसी पैटर्न पर nc3 n फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 होल फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल, हमारे पास रिजल्ट आ गया n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स इस पैटर्न को जरा समझें। nc2 के लिए डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल, nc3 के लिए डिनोमिनेटर में
3 फैक्टोरियल। अगर मैं NC4 करूं तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। आप ये प्रोसेस करके देखें, यही होगा 4 फैक्टोरियल। अब जरा न्यूमरेटर देखें। जब हमारे पास यहां पर 2 है तो n इंटू n माइनस 1, जब यहां पर 3 है तो n माइनस 2 तक हम गए, जब यहां पर 4 है तो हम कहां तक जाएंगे जी, हम इसी तरह से n माइनस 3 तक जाएंगे। यानी NC4 हमारे पास होगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। इस तरह से अब आप समझ गए हैं कि हम कोई भी कॉम्बिनेशन इस पैटर्न को फॉलो करते हुए सिंप्लीफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इन कॉम्बिनेशंस को इन सिंप्लीफाइड फॉर्म्स की शक्ल में लिखकर दोबारा से इस एक्सपेंशन को लिखते हैं। NC01 ये आ गया a रेज टू पावर n प्लस NC1 इज n a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू x प्लस NC2 n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल a रेज टू पावर n माइनस 2 x स्क्वायर प्लस इसके बाद वाली टर्म अब मैं लिख रहा हूं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल a रेज टू पावर n माइनस 3 x क्यूब प्लस चलते चले गए लास्ट टर्म। स्टूडेंट्स, ये लास्ट टर्म NCN1 ये आ जाएगी x रेज टू पावर n। स्टूडेंट्स, ये एक दूसरी शक्ल निकल आई हमारी बायनोमियल एक्सपेंशन की। अब स्टूडेंट्स, अगर हम a को 1 कर दें, हम a को 1 कर सकते हैं। a कैन बी एनी रियल नंबर, हम a को 1 भी कर सकते हैं। a को 1 करके हम इसकी एक फर्दर सिंप्लीफाइड शक्ल निकाल सकते हैं। ये a वाली टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगी, एक इसकी खास शक्ल बनेगी जो हमें नेक्स्ट काम आएगी। पुट a इज इक्वल टू 1। a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सो हम इसे 1 पुट कर सकते हैं। 1 प्लस x होल पावर n। जहां जहां a है वहां वहां 1 आ जाएगा, तो हमारे पास यहां पर आ गया 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस चलते चले गए लास्ट टर्म इज x रेज टू पावर n। एक टर्म को 1 करके हमने ये इसकी एक सिंपल सी शक्ल बना ली बायनोमियल एक्सपेंशन की। स्टूडेंट्स, ये बायनोमियल एक्सपेंशन जो अभी तक हमने डिस्कस की है उस वक्त वैलिड है जब n जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव इंटीजर हो। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.3 में हमें इंडेक्स जो गिवन होंगे वो या तो नेगेटिव इंटीजर होंगे या फ्रैक्शन होंगे। बायनोमियल एक्सपेंशंस फिर किस तरह से की जाएंगी, यह है हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 8.3 का। हम यहां लिखेंगे इफ। यहां से अब एक्सरसाइज 8.3 की एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होगी। इफ यहां एक चीज इस तरह से मेंशन कर लेते हैं और यहां पर देन दूसरा केस स्टार्ट होगा। इफ n इज नेगेटिव इंटीजर और n is a फ्रैक्शन। अगर n नेगेटिव इंटीजर हो या n फ्रैक्शन हो, यानी कोई रैशनल नंबर हो, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हमारी बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होगी? बायनोमियल एक्सपेंशन विल बी हमारा फॉर्मूला होगा 1 प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर
प्लस n इंटू n-1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस सो ऑन सो फोर्थ। अब ये लास्ट टर्म नहीं लिखी जाएगी, इनफैक्ट इस एक्सपेंशन की लास्ट टर्म नहीं होगी। स्टूडेंट्स अब ये बात याद रखें, अगर इंडेक्स नेगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो, ये आपकी एक्सपेंशन होगी और ये इनफाइनाइट एक्सपेंशन होगी, इसकी लास्ट टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा तो देन लास्ट टर्म आपकी ये होगी और आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होंगी। यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगी। दिस एक्सपेंशन इज कॉल्ड, अब आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे इसके साथ, दिस एक्सपेंशन इज कॉल्ड binomial series। There are infinite terms in this series। अब स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने जब ये बाइनोमियल थ्योरम डिस्कस किया तो यहां पर हमने इसकी जनरल टर्म भी फाइंड आउट की। हमने जनरल टर्म की मदद से सीखा कि हम कोई स्पेसिफिक टर्म किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी पैटर्न पर हम इसकी भी जनरल टर्म देखते हैं कि किस तरह से बनाई जा सकती है। सो ये हमारी वही बाइनोमियल एक्सपेंशन। फर्स्ट पॉइंट, it is only used when index n will be negative integer or a fraction, and first term must be 1। फर्स्ट टर्म बाइनोमियल जो हमारा एक्सप्रेशन होगा उसमें 1 होनी चाहिए लाजमी, तभी हम इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं इसकी जनरल टर्म की। स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म क्या है? द आंसर इज 1। हम लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म इज 1। सेकेंड टर्म, जी सेकेंड टर्म है nx। थर्ड टर्म हमें नजर आ रही है n इंटू, हम इनफैक्ट पैटर्न देखना चाह रहे हैं जिसे हम जनरल टर्म बना लेंगे, n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। फोर्थ टर्म n इंटू n-1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल x क्यूब। स्टूडेंट्स इस पैटर्न पर अगर हम चलते चले जाएं, फॉलोइंग दिस पैटर्न जनरल टर्म TR+1, R को जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आएगी TR+1। अब स्टूडेंट्स ये जरा पैटर्न देखें, जब यहां पर 3 है तो यहां पर 1 लेस 2, यहां पर 4 है तो यहां पर 3, जब यहां पर R+1 आ गया तो बताइए डिनोमिनेटर में क्या आएगा? द आंसर इज R फैक्टोरियल। 3 के लिए 2, 4 के लिए 3, यहां पर 2 के लिए डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल, यहां पर 1 के लिए डिनोमिनेटर में आप 0 फैक्टोरियल कंसीडर कर सकते हैं। सो यहां पर आ गया R फैक्टोरियल। अब यहां 3 है तो यहां पर 2, जो नंबर यहां पर है वही x की पावर के तौर पर है, तो x की पावर हमारे पास आ जाएगी R।
अब सवाल यह है कि ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या आएंगे। स्टूडेंट्स, जब यहां पर 3 है तो 3 से 2 लेस तक हम यहां पर जा रहे हैं। 3 से 2 लेस 1, 4 से 2 लेस करें तो 2। अब r+1 है हमारे पास इधर। r+1 से 2 कम करें आप। r+1 में से आप 2 माइनस कर दें। r+1 - 2 ये बन जाता है r-1, यानी हम n में से r-1 इस दफा सब्ट्रैक्ट करेंगे लास्ट फैक्टर में। सो हमारे पास आएगा n इंटू n-1 इंटू n-2, चलते चले गए n माइनस r-1। दोबारा से जरा देख लें, जब यहां पर 3 है तो हमने यहां पर जो फैक्टर्स लिखे उसमें जो नंबर यहां पर आया वो 3 - 2 था, यहां पर 4 - 2 था। तो अब हम चलते चले गए तो r+1 - 2 हमारे पास बनता है r-1, यहां पर आ गया n माइनस r-1। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें n इंटू n-1 n-2 चलते चले गए तो n माइनस r+1, ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ दिस बाइनोमियल सीरीज। स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि इस जनरल टर्म का यूज क्या होगा। एग्जाम्पल है एक्सपैंड वन प्लस एक्स होल पावर -1 बाय बाइनोमियल सीरीज and find its जनरल टर्म। अब स्टूडेंट्स, हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल करेंगे। हमें पहले कहा गया कि इसे एक्सपैंड करें यूजिंग बाइनोमियल सीरीज। सो हम इसे एक्सपैंड करते हैं। यहां पर n की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, n इंडेक्स दैट इज -1, 1 प्लस x होल पावर -1। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल x क्यूब सो ऑन सो फोर्थ, इनफाइनाइट हमारे पास ये एक्सपेंशन। 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस सो ऑन सो फोर्थ, इनफाइनाइट सीरीज। इसे सिंप्लीफाई कर लें, 1 माइनस x प्लस, अब स्टूडेंट्स यहां पर -1 और -2 ओवर 2 का फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर प्लस -1 -2 -3 ओवर 3 का फैक्टोरियल होता है 6 x क्यूब प्लस सो ऑन सो फोर्थ। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ये 6 2 3 आर 6 के साथ कैंसिल। अब हमारे पास एक्सपेंशन आ जाएगी 1 माइनस एक्स, यहां पर स्टूडेंट्स माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस एक्स स्क्वायर, 1 2 3 माइनस है तो क्या नेगेटिव टर्म आ जाएगी माइनस एक्स क्यूब। अब स्टूडेंट्स ये पैटर्न जरा देखें, आप इस पैटर्न को देखते हुए नेक्स्ट टर्म्स लिख सकते हैं। शाबाश जी, ऑल्टरनेट टर्म्स आ रही हैं, तो इससे अगली टर्म होगी प्लस एक्स रेज टू पावर 4 नेगेटिव एक्स रेज टू पावर 5 प्लस सो ऑन सो फोर्थ।
पैटर्न को देखते हुए आप जितनी टर्म्स भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें जर्नल टर्म भी फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। जर्नल टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम जर्नल टर्म का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और इस पैटर्न को देखकर भी जर्नल टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बताऊंगा कि फॉर्मूला की मदद से हम जर्नल टर्म कैसे मालूम कर सकते हैं। जर्नल टर्म, स्टूडेंट्स जर्नल टर्म का फॉर्मूला है TR+1 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन n माइनस टू, चलते चले गए तो n माइनस r प्लस वन ओवर r फैक्टोरियल x रेज टू पावर r। स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर n की वैल्यू है -1, जहां जहां n है वहां वहां -1 आ जाएगा और x की जगह पर अभी हम x ही रहने देंगे। अगर यहां पर होता -x, 1 माइनस एक्स होल पावर -1, तो जहां पर x है वहां पर हम -x लिखकर होल पावर हम लिखते r। अभी सिर्फ एक चेंज आ रहा है, दैट इज n की जगह पर हम -1 लिखेंगे। सो फॉर्मूला यूज करते हैं। जहां जहां n वहां वहां -1 आ रहा है, चलते चले गए तो माइनस r प्लस 1 ओवर r फैक्टोरियल x रेज टू पावर r। अब स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन, यहां पर -1, यहां पर -2, यहां पर -3 बन जाएगा और ये -1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर में -1, -2, -3 चलते चले गए -r, x रेज टू पावर r और डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए देखें, यहां पर हमारे पास पैटर्न बन रहा है -1, -2, -3 टिल -r। मेरा सवाल आपसे यह है कि यहां पर फैक्टर्स की तादाद क्या है, ये कितने फैक्टर्स हैं? आप में से बात स्टूडेंट्स के ज़हन में सही जवाब आ चुका है, लेकिन मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर रुक जाएं, -2 तक रुक जाएं, तो कितने फैक्टर्स हुए? 2। यहां पर रुक जाएं तो 3, और जब हम r तक चले जाएंगे तो टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? r। अब हर फैक्टर के अंदर माइनस मौजूद है, हर फैक्टर के अंदर माइनस मौजूद है। हम अगर ये तमाम माइनस कॉमन निकाल लें तो इन माइनस की तादाद भी r होगी। -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ये तमाम -1 ये r होंगे, इनकी तादाद r होगी। हम -1 की पावर r लिख सकते हैं। सो इसकी नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफिकेशन ये होगी, TR+1 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर r। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टिल r, ये जो कंटिन्यूड मल्टीप्लीकेशन है हम इसको लिख सकते हैं r फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू x रेज टू पावर r। स्टूडेंट्स ये r फैक्टोरियल से कैंसिल, -1 रेज टू पावर r, x रेज टू पावर r। ये स्टूडेंट्स हमें मिल गई जर्नल टर्म इस एक्सपेंशन की। अब इस जर्नल टर्म का फायदा क्या है? स्टूडेंट्स अगर आप जर्नल टर्म मालूम कर लें तो आप कोई भी स्पेसिफिक टर्म डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं। अब हमने ये टर्म्स मालूम की हुई, हम इस जर्नल टर्म को टेस्ट भी कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि स्पेसिफिक टर्म कैसे मालूम होगी। स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म मालूम करने के लिए हमें r की जगह पर क्या पुट करना चाहिए? जी सबस्क्रिप्ट है हमारे पास r+1, तो r की जगह पर 0 पुट होगा। अब r की जगह पर जब हम 0 पुट करेंगे तो -1 रेज टू पावर 0 विल बी 1, x रेज टू पावर 0 विल आल्सो बी 1, 1 इंटू 1 विल बी 1। सेकेंड टर्म के लिए r की जगह पर 1 आएगा, -1 रेज टू पावर 1 विल बी -1, x रेज टू पावर 1 विल बी x, -1 इंटू x विल बी -x सेकेंड टर्म। इस तरह से आप थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म कोई भी टर्म मालूम कर सकते हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि विदाउट एक्सपेंशन आप इस सीरीज की
10वीं 12वीं 100वीं 200वीं टर्म मालूम करो तो स्टूडेंट्स आप जनरल टर्म को यूज करते हुए डायरेक्ट वो टर्म मालूम कर सकते हैं। आपको अगर कहा जाए कि इसकी एक्सपेंशन के अंदर वो टर्म मालूम करो कि जिसके अंदर x की पावर 30 हो, x की पावर 40 हो, तो स्टूडेंट्स आप इस फॉर्मूला को यूज करते हुए वो डायरेक्ट टर्म मालूम कर सकते हैं। अगर मुझे x की पावर 30 वाली टर्म मालूम करनी है तो स्टूडेंट्स यहां पर r की वैल्यू मैं 30 पुट कर दूंगा, यहां पर भी r की वैल्यू 30 हो जाएगी, तो x रेज टू पावर 30 वाली टर्म हमारे पास आ चुकी होगी। और अगर कहा जाए उसका कोएफिशिएंट मालूम करना है तो -1 रेज टू पावर 30 विल बी 1, उस टर्म का कोएफिशिएंट 1 होगा। यानी जनरल टर्म के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। स्टूडेंट्स इसी तरह की 1 प्लस एक्स होल पावर -2, 1 प्लस एक्स होल पावर -3 और फिर x की जगह पर -x करके, यानी 1 माइनस एक्स होल पावर -1, 1 माइनस एक्स होल पावर -2 और 1 माइनस एक्स होल पावर -3, इस तरह की एक्सपेंशंस के लिए आप जनरल टर्म खुद मालूम कीजिएगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और ये जनरल टर्म इनफैक्ट काम आएंगी हमें एक्सरसाइज 8.3 के अंदर। अब स्टूडेंट्स हम अभी तक 2 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड पॉइंट के लिए हम बोर्ड इरेज कर लेते हैं ताकि हम बात आगे बढ़ा सकें। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की जानिब। This expansion will be valid। अब valid का मतलब its sum can be evaluated if x will be less than 1 or greater than -1। That is to say, हम इस बात को इस तरह से भी लिख सकते हैं x mod will be less than 1। स्टूडेंट्स ये सीरीज किस टाइप की है? ये इनफाइनाइट सीरीज है। हम देख रहे हैं कि हर टर्म में x की पावर बढ़ती चली जा रही है। स्टूडेंट्स अगर x की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान में होगी तो -1 और 1 के दरमियान वाले नंबर्स की एक खास प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते हैं जो रिजल्ट है वो 0 को अप्रोच करता है। अब जब रिजल्ट 0 को अप्रोच करेगा तो जो इसकी आने वाली टर्म्स हैं वो इनफैक्ट 0 को अप्रोच करेंगी। हम सम इवेल्युएट करने के काबिल होंगे, हम इनफैक्ट अप्रॉक्सीमेट सम कैलकुलेट करने के काबिल होंगे। हम जो अगली टर्म्स हैं वो इग्नोर भी कर सकेंगे क्योंकि वो टर्म्स 0 को अप्रोच कर रही होंगी, वो टर्म्स नेग्लिजिबल होंगी। स्टूडेंट्स मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। हम फर्ज कर लेते हैं -1 और 1 के दरमियान में एक नंबर कंसीडर कर लेते हैं। कौन सा नंबर कंसीडर करें? चले हम 0.2 कंसीडर कर लेते हैं। 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का क्यूब, 0.2 की पावर 4 और अब जरा बड़ा जंप लेते हैं, 0.2 की पावर ले लेते हैं यहां पर 8 और रिजल्ट्स देखते हैं क्या आ रहे हैं। यूज करते हैं कैलकुलेटर। सबसे पहले 0.2 का स्क्वायर, स्टूडेंट्स हमारा आंसर है 0.04। 0.2 का क्यूब, हमारा आंसर है 0.008। 0.2 पावर 4, हमारा आंसर है 0.0016। 0.2 पावर 8, हमारा आंसर है 0.0000256। स्टूडेंट जरा रिजल्ट देखें। जैसे जैसे पावर बढ़ रही है जो रिजल्ट है वो किस तरफ जा रहा है?
वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। दिस नंबर इज मोर क्लोजर टू जीरो एज कंपेयर टू दिस नंबर, दिस नंबर इज मोर क्लोजर टू जीरो एज कंपेयर टू दिस नंबर। जैसे जैसे पावर बढ़ रही है रिजल्ट जीरो को अप्रोच कर रहा है। इसका इफेक्ट क्या होगा कि अगली टर्म्स जो हैं सक्सेसिव टर्म्स x रेज़ टू पावर 4, x रेज़ टू पावर 5, उन टर्म्स का जो रिजल्ट है अल्टीमेट वो नेग्लिजिबल होगा। अगर हमें कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अभी मैं आपको वो भी एक आपके साथ शेयर करता हूं, तो हम जो अगली टर्म्स हैं उन्हें इग्नोर करने के काबिल होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप x की वैल्यू 1 से ग्रेटर या -1 से स्मॉलर कंसीडर करें तो ये बात नहीं होगी। उन नंबर्स की बात यह है कि आप अगर पावर बढ़ाएंगे तो रिजल्ट न्यूमेरिकली बड़ा आएगा। ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ और सिर्फ -1 और 1 के दरमियान वाले नंबर्स में है। इसमें एक और बात भी आपको बताता हूं, जितना नंबर जीरो के क्लोज होगा, अब आप अगर नंबर लाइन पर देखें, ये नंबर लाइन, दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज -1। जितना आप x की वैल्यू को जीरो के क्लोज कंसिडर करेंगे उतना पावर बढ़ाने से वो जल्दी जीरो को अप्रोच करेगा, उसका रिजल्ट उतनी तेजी से वो जीरो को अप्रोच करेगा। अगर आप जीरो से दूर वाला नंबर चूज करेंगे तब भी वो जीरो को तो अप्रोच करेगा, लेकिन उसका जो स्पीड होगी जीरो की तरफ बढ़ने की वो जरा स्लो होगी एज कंपेयर टू उस नंबर के जो जीरो के क्लोज होगा। यहां पर आपने 0.2 लिया तो ये जीरो की तरफ तेजी से जा रहा है। अगर आप 0.5 कंसिडर करते तो उसने जीरो की तरफ इतनी तेजी से नहीं जाना था। स्टूडेंट्स, अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और इसी कंसेप्ट को एक दूसरे अंदाज से समझने की कोशिश करते हैं। इसको मिटा लेते हैं ताकि हम वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व कर सकें। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स कंसिडर कर रहा हूं। Calculate approximately value of 1.03 whole power 1/2। स्टूडेंट्स, आप ये वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम इसे बाइनोमियल सीरीज की मदद से कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, बाइनोमियल सीरीज के लिए आप जरा लेफ्ट साइड पर देखें, हमारे पास होना चाहिए एक बाइनोमियल। अब यहां पर ये मोनोमियल है, ये सिंगल टर्म है, इसको बाइनोमियल बनाना है। हमारी कंडीशन ये भी है कि फर्स्ट टर्म को 1 होना चाहिए। अब इसे हमने ब्रेक करना है दो नंबर्स में। फर्स्ट टर्म अगर 1 होगी तो 1.03 को मैं क्या लिखूंगा? द आंसर इज 1 प्लस 0.03। सो हम इसे लिखेंगे 1.03 होल पावर 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.03 होल पावर 1/2। ये हमने इसका बना लिया बाइनोमियल। अब इसके ऊपर फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला। एक्सपेंडिंग बाय बाइनोमियल सीरीज। x की वैल्यू जरा देख लें, हमारे पास -1 और 1 के दरमियान में है। इसकी एक्सपेंशन परफॉर्म करते हैं। 1 प्लस nx, n की वैल्यू हमारे पास है 1/2 और x की वैल्यू है 0.03। 1/2 इंटू 0.03 प्लस n इंटू n-1 यानी 1/2 इंटू 1/2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर यानी 0.03 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 1/2 -1 1/2 -2 ओवर 3 फैक्टोरियल x क्यूब यानी 0.03 का क्यूब, सो ऑन सो फोर्थ। अब स्टूडेंट्स इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 1 प्लस, अब 0.03 और 1/2 इसको मल्टीप्लाई किया, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.03, हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 0.015 प्लस, यहां पर ये तमाम मैं जो प्रोडक्ट है इसको कैलकुलेटर की मदद से परफॉर्म कर रहा हूं। 0.5 मल्टीप्लाइड
1/2 minus 1 will be -0.5 ब्रैकेट क्लोज्ड मल्टीप्लाइड 0.03 का स्क्वायर। हमें जो आंसर हासिल हुआ उसको डिवाइड करेंगे हम 2 फैक्टोरियल यानी 2 से। फाइनल आंसर इज -0.0001125। नेक्स्ट प्लस या माइनस अभी इससे फैसला हो जाएगा कैलकुलेशन से। 0.5 मल्टीप्लाइड ब्रैकेट में -0.5 ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 1/2 minus 1 ये होता है -1.5 -1.5 ब्रैकेट क्लोज्ड मल्टीप्लाइड 0.03 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 6। स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आया 0.0000016,875। इसके बाद अभी टर्म्स कंटिन्यूड हैं। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बात बताई थी, मैंने कहा था कि अगर x की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान में होगी तो हमारी जो सक्सेसिव टर्म्स हैं वो नेग्लिजिबल होती चली जाएंगी। अब आप इसकी निस्बत ये टर्म देखें, ये ज्यादा क्लोज है 0 के, इसकी निस्बत ये टर्म देखें तो ये उसकी निस्बत भी 0 के ज्यादा क्लोज है। इसके बाद वाली टर्म फर्दर क्लोजर टू 0 होगी। अब यहां पर ये भी देखें, अगर मैं कहूं 3 डेसिमल प्लेसेस तक तो ये इनफैक्ट 0 ही है। 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये भी इनफैक्ट 0 ही है। हम अगली टर्म्स को नेग्लिजिबल कंसीडर करते हुए इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हम फिर इक्वल टू नहीं लिखेंगे। जब हम टर्म्स को इग्नोर करेंगे तो हम यहां पर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लिखेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपका तमाम टर्म्स का शामिल होना जरूरी है। चूंकि अगली टर्म्स नेग्लिजिबल हैं सो हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। हम यहां लिखेंगे 1.03 होल पावर 1/2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस 0.015 माइनस 0.0001125 प्लस 0.000016875। बाकी टर्म्स को मैंने इग्नोर कर दिया। इग्नोरिंग फर्दर टर्म्स as they are negligible। वो नेग्लिजिबल हैं, उनकी वैल्यू जो है वो 0 को अप्रोच कर रही है। अब स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज को शामिल करके कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। 1 प्लस 0.015 प्लस 0.0001125 प्लस 0.5 दफा 0 16875। स्टूडेंट्स हमें आंसर हासिल हुआ 1.03 होल पावर 1/2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.015114188। ये अभी उतनी डेसिमल प्लेसेस हैं जितनी हमारे कैलकुलेटर में आ रही हैं। स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट इवेल्युएट करके भी देखते हैं, क्या यही आंसर आ रहा है क्रॉस चेक करने के लिए। 1.03 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली यही आंसर आ रहा है, यानी हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की यूजिंग बायनोमियल सीरीज वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। स्टूडेंट्स आज हमने बहुत लंबी डिस्कशन की बायनोमियल सीरीज के हवाले से। इस सारी डिस्कशन को जहन में रखिएगा, फार्मूला को याद रखिएगा,
नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।